गुरुवार की दोपहर संसद के गलियारों में हलचल तेज थी। हंगामे के बीच राज्यसभा ने बिना किसी बहस के ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। इससे एक दिन पहले लोकसभा इसे पारित कर चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब ये बिल पेश किया तो उनका स्पष्ट संदेश था, भारत अब ऐसे सभी ऑनलाइन गेम्स पर सख्ती से रोक लगाएगा जहां असली पैसे का इस्तेमाल होता है। भारत में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया तेजी से बढ़ी है। लाखों युवा रोजाना मोबाइल पर गेम खेलते हैं। शुरुआत में ये गेम्स मनोरंजन के लिए बनी थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें पैसों का दाव जुड़ गया। खिलाड़ी पैसे लगाकर जीतने की उम्मीद में ऐसे गेम्स में उतरते हैं और कई बार अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं। यही नहीं, कई मामलों में तो युवाओं ने कर्ज के दबाव में आत्महत्या तक कर ली है। सरकार के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स में भाग लेते हैं और इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलते हैं। ये केवल एक आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी असर डालता है। सरकार ने माना है कि ये एक सार्वजनिक संकट बन चुका है और नए कानून के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग जैसे विकल्प इस पे बाहर रहेंगे, मतलब पबजी या फ्री फायर जैसे प्रतिस्पर्धी खेल या शतरंज जैसे बौद्धिक गेम्स जारी रहेंगे। लेकिन वो गेम जिनमें पैसे लगाकर इनाम जीतने का लालच दिया जाता है, वो अब बैन हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ऐसे गेम्स का विज्ञापन करना भी अपराध होगा। टीवी, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिलने वाली रमी खेलो लाखों कमाओ जैसे विज्ञापनों पर अब ताला लग जाएगा। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भी ऐसे गेम्स के लिए कोई लेन देन करने की अनुमति नहीं होने वाली है। वहीं ये कानून केवल अब नाम का नहीं है, इसमें बेहद सख्त दंड का प्रावधान भी है। तो ऐसे में आयोग समझा देते हैं कि आखिर ये प्रावधान क्या है। अब अगर कोई कंपनी या व्यक्ति कोई प्रतिबंधित गेम्स चलाता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि कोई इनका विज्ञापन करता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यहाँ तक कि बैंक या डिजिटल पेमेंट कंपनियां भी अगर इन गेम्स के लिए ट्रांजैक्शन की सुविधा देंगी तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कई बार ऐसे अपराध करते पकड़ा जाता है कोई व्यक्ति, तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी और 3 से 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी लग जाएगा। वहीं ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कानून खिलाड़ियों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित मानता है। यानी अगर कोई युवा इन गेम्स में फंसा है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा, बल्कि ऑपरेटर और प्रचारक पर गाज गिरेगी। अब बिल में यह भी प्रावधान है कि एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। ये संस्था तय करेगी कि कौन सा गेम मनी गेम की श्रेणी में आता है और कौन सा नहीं। साथ ही सभी प्लेटफॉर्म्स को इस प्राधिकरण से पंजीकृत कराना होगा और तय नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब गेमिंग कंपनियों पर नजर रखने के लिए सरकार के पास एक स्पष्ट और संगठित ढांचा होगा। सरकार का कहना है कि ये कदम सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी बेहद जरूरी है। युवाओं को लत से बचाना, परिवारों को आर्थिक संकट से निकालना और समाज में अपराधियों को रोकना इसका उद्देश्य है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा, ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से देश के करोड़ों परिवार तबाह हो रहे हैं। हमने राजस्व हानि उठाने का जोखिम लिया, लेकिन लोगों की भलाई हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि विपक्ष ने इस बिल को बिना बहस पारित किए जाने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह विषय बेहद संवेदनशील है और इस पर गहन चर्चा की जानी चाहिए। वहीं कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने यह भी दलील दी है कि जुए और सट्टेबाजी का विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाना एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग अरबों रुपए का है। निवेशकों का अनुमान यह भी है कि ये उद्योग आने वाले वर्षों में कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अब इस कानून के बाद कई कंपनियों ने ऐप्स बंद होने की नौबत आ सकती है। शेयर बाजार में भी इसका असर दिखा है और गेमिंग से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी दर्ज की गई। वहीं कई निवेशकों ने इसे बड़ा झटका भी करार दिया। अब एक तरफ सरकार इसे युवाओं की सुरक्षा और सामाजिक भलाई का कदम मान रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत इसे अचानक आया झटका कह रहा है। अब क्या ये कानून वास्तव में युवाओं को बचा पाएगा? क्या उद्योग इस झटके के बाद एक नया अवसर तलाश पाएगा और क्या अदालतों में ये कानून टिक पाएगा? ये सभी सवाल अभी आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत ने यह संदेश दे दिया है कि पैसों के लालच से बने गेम्स की हमारे समाज में अभी तो कोई जगह नहीं है। आपकी जो कुछ भी इस पर राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।